Good morning, everyone. Morning, sir. कल हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने द्विघात समीकरण पहचान, द्विघात समीकरण क्या होता है वो, और उसको हल करने की विधियों के बारे में चर्चा की। हल करने की विधि में हमने गुणनखंड विधि से इसके क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आपने गुणनखंड विधि से इसके चैप्टर हल किए क्या? इसके क्वेश्चन हल किए क्या आपने? Yes, sir. गुणनखंड विधि से किस किसने? Yes, sir. सबने किए? Yes, sir. आवाज तो एक ही आई। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन से चैप्टर के लिए? 4.2 के? Yes, sir. 4.2 के किए ना? इनमें से कौन सा Yes, प्रश्न sir. आपको लिया? एक्सरसाइज 4.2 जो है उसमें से जो क्वेश्चन आपको लिया वो बताओ मेरे को। तो तीसरे नंबर का। थर्ड नंबर का प्रश्न यह है पहले का ना? नहीं सर, वैसे ही तीसरा। फर्स्ट के सारे कर लिए क्या? Yes, sir. फर्स्ट के जो 5 प्रश्न है पांचों कर लिए आपने? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 142। ऐसी दो संख्याएं, क्या करा वो कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो कितना हो 27 और गुणनफल कितना है 182। तो मानेंगे हम इसमें, मान ऐसे प्रश्न में मानते हैं, माना एक संख्या x, माना एक संख्या क्या मान लिया उसमें से x मान लिया कि माना एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? प्रश्न में उसका आंसर देखिए, दोनों का योग कितना है? 27। 27 योग है ना दोनों का। अब उनमें से दो Yes, संख्याएं sir. मिलकर के योग 27 हो रहा है। उनमें से एक संख्या अगर आपको पता है तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे? 27 minus x. 27 में जो टोटल उसमें से घटा देंगे ना अपन, तो 27 माइनस x हो गया। X. ये दूसरी संख्या होगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 182। दोनों का गुणनफल कितना है? 182। ठीक है। अब दोनों का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणनफल, तो दोनों गुणा करो x और 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। x को 27 से गुणा करो 27x और माइनस x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 120। ठीक है, इसको पहले ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये भी इधर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो एक बार तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, माइनस कॉमन लेंगे अपन तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का 27x हो गया और ये प्लस का 182।
बराबर 0। ये माइनस इधर 0 में भाग देंगे तो प्लस हो गया, वो सॉरी माइनस उधर चला गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0। अब इसके गुणनखंड करो, 182 मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से, एक है ना, कोई संख्या नहीं है तो एक है, एक को 182 से गुणा करेंगे तो 182 आ गए। अब 182 के टुकड़े करो, गुणनखंड करोगे, इनको जोड़ने या घटाने पर 27 आनी चाहिए। तो 14 प्लस 13 दोनों गुणा करेंगे तो कितना, 13 चौक 52 हासिल की 5, 13 13 5 18, 182 हो गया। दोनों माइनस के ले लो, माइनस के लेंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस का 182 आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे -14 और -13 को तो माइनस के 27 आ गया। सही है ना? ऐसे आपको Yes, sir. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस का 182 बराबर है 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? दो के जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? तो एक्स को मना रहा है, एक्स को मना रहा है तो एक्स माइनस 14 और यहाँ से -13 को मना रहा है, तो ये x माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो गया और 14। देखिए ब्रैकेट की राशि समान है कि x माइनस 14 है क्या? तो x माइनस 14 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ तो क्या शेष रह गया x और यहाँ क्या रहेगा -13। अब दोनों गुणनखंडों को, दो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर हमें रखना है। x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x बराबर 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x बराबर 13। तो दो संख्याएं पूछ रहा था वो, x के यहाँ पर दो मान आ गए। तो देखिए माना तो यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस 14 बराबर 13। और यदि पहली संख्या क्या 13 है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस 14। तो एक्स के दो मान आ रहे हैं ना, और एक्स को क्या माना था मैंने? पहली संख्या माना था, एक संख्या एक्स ही माना था। तो एक्स बराबर अगर 14 लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी? 13, और एक्स बराबर 13 लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है ना? इस प्रकार से प्रकार नोट कर लो सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करवाता है। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कराता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है रुपयों में, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा वो कि किसी विशेष दिन बर्तनों की जो है, फैक्ट्री में जो बर्तनों का निर्माण होता है, तो किसी विशेष दिन देखा गया कि बर्तनों की जो लागत है, एक बर्तन की लागत है वो, अरे म्यूट रखे, ये आपस में वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। आपके घर से जो बातें हो रही वो भी आवाज यहाँ तक नहीं आनी। क्लास चल रही, इसका मतलब विषय ध्यान रखेंगे आप। जब अनम्यूट होना है तभी मैं कहूँ, तभी मैं जब पूछ रहा हूँ तभी अनम्यूट होना। ऐसे अनम्यूट करके रख दिया आपने, जो वहां जो आवाज आ रही हो ऐसे भद्दा लगता है वो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे
माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या कितनी मान ली हमने x की, माना उस दिन x बर्तन बनाए गए साहब। तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? अब उसने कहा है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना कितना होगा? x है, तो x का 2 गुना कितना होगा? 2x 2x। और इसे 3 अधिक है तो क्या करें? +3 +3। शाबाश भाई, 2 गुना 3 गुना ऐसा आता है तब मल्टीप्लाई होता है, और अधिक है कम है तो उसमें जोड़ते हैं घटाते हैं। तो ये हो गई एक बर्तन की लागत। अब बर्तनों की कुल लागत कितनी देर की है? 90 रुपए। कुल लागत कितनी देर की है? 90 रुपए, है ना। अब 90 रुपए देखिए, तो बताओ प्रश्न अनुसार कुल लागत कैसे ज्ञात करेंगे भाई? कुल लागत कैसे करेंगे? बर्तनों कुल लागत ज्ञात करें, बर्तनों की संख्या, एक बर्तन को बनाने में इतना खर्च आ रहा है, तो कुल लागत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बोलो। गुणा, है गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत को। बर्तनों की संख्या को एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए खर्च आ रहा है उससे गुणा कर दो, कुल लागत यही तो होगी। यस सर। हाँ, यस सर। तो प्रश्न अनुसार बर्तनों की संख्या कितनी? x इंटू कुल लागत कितनी है एक बर्तन की? 2x + 3, और ये बराबर किसके होगी? 90 की। कुल लागत 90 तो है, तो बर्तनों की संख्या इंटू एक बर्तन की लागत बराबर 90 रुपया। गुणा करो, 2x² + 3x बराबर, या इसको भी दलियो पक्का करके तो -90 बराबर 0। गुणा करो, 2 को -90 से गुणा करो तो माइनस के 180 हो गए। 80। कितने हो गए? 100। और इसके विभाजन करेंगे तो प्लस का 3 आना चाहिए, तो 15 × 12, 12 × 5 = 60, 180 होता है। लेकिन माइनस का तो इसको माइनस ले लो, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस के 3 चाहिए, तो 15 प्लस के 12 माइनस का होंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 3 ही तो आएंगे शेष। प्लस के 15 और माइनस के 12, तो कितने बच रहे हैं? अरे म्यूट करे। ठीक है ना। अब देखिए, तो 2x² + 15x, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं -12x, और -90 = 0। दो के जोड़ों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ गया, तो 2x + 15, ठीक है। और ये आ गया -12 कॉमन आ गया, 6। तो ये क्या? 2x और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस 6 का भाग 90 में 15। कोष्टक की राशि बराबर है ब्रैकेट में, तो 2x + 15 भी कॉमन आ गया, यहाँ से बच रहा है x, और ये माइनस के 6 बराबर है। दोनों को 0 के बराबर रखो, 2x + 15 बराबर 0, 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2। एक तो मान ये आ गया -15/, और इसको भी रखो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो देखिए x के 2 मान आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -15/2 और एक आ रहा है 6। तो कौन सा वाला सही है? बर्तनों की x क्या माना था हमने? बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है क्या? नो सर। नहीं होती ना। तो ये वाला मान तो इसका क्या हो गया? नगण्य हो गया।
अब देखिए, ठीक है ना, तो x का मान क्या लेंगे हम 6। बर्तनों की संख्या बराबर 6। बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, तो बर्तनों की संख्या का आंसर तो आ गया 6। और प्रत्येक नग की लागत क्या थी 2x, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना आ गया 15 रुपया। तो बर्तनों की संख्या तो कितनी आ गई x, और एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी आ गई 15 रुपया। नोट करो फटाफट। फिर नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर, दूसरा जो मेथड अपना वो है पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। क्या है, पूर्ण वर्ग बना करके हल। अब पूर्ण वर्ग के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते चलना, बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अपना द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सर्वप्रथम तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण करो। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण मतलब चर राशि को दूसरी साइड ले लो और अचर राशि इधर है। ax स्क्वायर प्लस bx, ये तो चर राशि है तो एक पक्ष में, और इक्वल्स टू माइनस c हो गया, ये अचर राशि उधर चली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका स्टेप्स है, उसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, शाबाश। तो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है ए, एक मतलब संख्या होगी कुछ भी 2 3 4 5 जो भी है उसका भाग देना। एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का समीकरण में भाग देने पर, भाग दो, आवाज कौन कर रही है, भाग देंगे तो ये तो ए तो कट जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी बटा ए बटे में जाएगा एक्स बराबर माइनस सी बटे ए आ गया। एक्स स्क्वायर हो गया, ए से कैंसिल हो गया, यहाँ बी बटा ए आ गया, एक्स बराबर माइनस सी बटे ए। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी बटे ए, बी बटा ए, एक्स का गुणांक बी बटा ए का आधा करो, इसका आधा करो कितना होगा, बी अपॉन 2a, बी बटा बी 2a, शाबाश, बी बटा 2a, क्योंकि भिन्न में जो संख्या होती है इसको आधा करने के लिए 1 बटा 2 से गुणा कर दो, तो बी को 1 से गुणा करके दिया बी और ए को 2 से गुणा किया 2a, तो बी बटा 2a आ गया का वर्ग। अब इसका वर्ग करो, वर्ग क्या होगा इसका, बी स्क्वायर, बी का वर्ग तो हो गया बी स्क्वायर और 2a का 4a स्क्वायर, समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर x का गुणांक b बटा a का आधा कर दिया हमने, जो भी x का गुणांक आए 2 4 5 6 जो भी संख्या होगी उसका आधा करना अपने को, और आधा करके उसका क्या करेंगे वर्ग कर देना है, और वर्ग करके और समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देना। तो जोड़िए दोनों पक्षों में, इधर वाला पक्ष तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स, और प्लस क्या जोड़ना है बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इधर जोड़ दिया, और बराबर के इधर भी जोड़ दो बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, और इधर क्या माइनस सी बटा ए, पहले से ये जोड़ दिया, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया हमने, और इधर भी दोनों तरफ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला जो पक्ष है इसका एलएचएस बायां पक्ष जो है ये पूर्ण वर्ग हो गया। पूर्ण वर्ग का मतलब ये इस रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इस रूप में जो होता है ये पूर्ण वर्ग कहलाता है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल कर सकते हैं, और इसका वर्गमूल क्या हो गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये सर्वसमी का है ना, जे x प्लस वाई का होल Yes, स्क्वायर क्या sir. होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस Yes, वाई sir. स्क्वायर। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अब इसको Yes, क्या करना है, sir. अपने को इसी रूप में लिखना है। तो x की जगह तो x ही है, और y की जगह क्या है, b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूप में लिखो इसको। यहाँ x स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल कितना है, x। यहाँ चिन्ह जो है बीच में प्लस का है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ प्लस है। अब देखिए बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा, b बटा 2a तो होगा, क्योंकि इसी का तो वर्ग किया था अपन ने, किया था कि नहीं किया था। तो b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या हो गया, b बटा 2a, तो यहाँ आ जाएगा b बटे 2a और होल स्क्वायर कर दो, और इक्वल्स टू इधर क्या है, b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, ये तो इसमें लघुत्तम लो, क्या लघुत्तम आ रहा है, 4a स्क्वायर लघुत्तम आ गया। तो b स्क्वायर माइनस a का भाग दो 4a स्क्वायर में, कितने बार गया, 4a बार, और 4a को c से गुणा करो तो 4ac आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम, वर्गमूल करने पर क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का चिन्ह हटेगा कि स्क्वायर का चिन्ह हटेगा, और इधर रूट हो जाएगा। तो x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि वर्गमूल कर रहे हैं, द्विघात समीकरण कर रहे हैं, तो दो मान होते ही नहीं होते इसमें। b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ऐसे कैसे आ गया, पक्षांतरण कर दो। तो x इक्वल्स टू ये b बटा 2a प्लस का इधर आके माइनस b बटा 2a हो गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका 4a स्क्वायर का तो वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो गया, 2a हो गया। कितना हो गया इसका